कहानी अमेरिका के एक जंगल के बाहर रुकी एक कार से शुरू होती है। पहली व्यक्ति नताली बाहर निकलती है, जो टाइलर नाम के एक आदमी की गर्लफ्रेंड है। वह उसे आज यहाँ प्रपोज करने के लिए लाया है। दोनों उत्साहित और खुश हैं। टाइलर नताली को बताता है कि इस जंगल में कम लोग आते हैं, जो इसे खास बनाता है। वह कहता है कि वे मजे करेंगे और ऐसी जगहों की खोज करेंगे जहाँ कोई नहीं गया। नताली यह सुनकर थोड़ा घबराती है, पर टाइलर उसे आश्वस्त करता है। उसके पास पूरे जंगल का नक्शा भी है। अपना सामान लेकर वे साथ में जंगल में प्रवेश करते हैं। यहीं से असली रोमांच शुरू होता है और चीजें धीरे धीरे डरावनी होने लगेंगी। तो देखते रहिए कि आगे क्या होता है। नताली सब कुछ रिकॉर्ड करती है, जैसे वे खोजबीन करते हैं। पूरे दिन की हाइकिंग के बाद वे कैंप लगाने के लिए एक अच्छी जगह पाते हैं। अंधेरा होने से पहले टाइलर मछली पकड़ने जाता है और नताली उसके साथ जाती है। टाइलर को लगता है कि यह प्रपोज करने का सही मौका है। वह एक अंगूठी निकालता है और नताली से शादी के लिए पूछता है। वह भावुक हो जाती है, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह खुशी से हाँ कहती है। दोनों प्यारा पल बिताते हैं। रात में टाइलर कैंप के पास छोटी शीशी रखता है। यह जानवरों के आने पर उन्हें सचेत करेगी। सब सेट करके वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात में नताली अजीब आवाज सुनती है। वह टाइलर को जगाती है, पर वह चिंता न करने कहता है। यह जंगल है, हवा अक्सर अजीब आवाजें करती है। कुछ देर बाद टाइलर को भी कुछ सुनाई देता है। बाहर जाकर देखता है, कैंप के तार कटे हुए हैं, फिर भी आसपास कोई नहीं दिखता। वह सोचता है कि क्या यह कोई जानवर हो सकता है। अचानक कुछ नताली को पकड़कर जंगल में खींच ले जाता है। यह इतनी तेजी से होता है कि कोई देख नहीं पाता। अंधेरे में टाइलर नहीं जान पाता उसे कहां ले गए। उसी पल से उसका दिमाग टूटने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि टाइलर पागल हो गया है। वो अजीब बातें करने लगता है और कोई उस पर यकीन नहीं करता। पूरा साल बीत जाता है, पर नताली का कहीं पता नहीं चलता। टाइलर को रिहैब सेंटर में रखा जाता है, पर उसकी हालत में सुधार नहीं होता। आखिरकार उसकी माँ उसे घर लाने का फैसला करती है। अब भी 1 साल बाद टाइलर उस रात के बारे में सोचता रहता है। वो माँ से कहता है कि लोग मानते हैं भालू ने नताली को ले लिया, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि ये भालू का काम नहीं हो सकता। उसे अब भी नताली की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो मदद मांग रही हो। टाइलर मानता है कि जब तक सच नहीं जान लेता, चैन से नहीं बैठेगा। वो माँ से कहता है कि उसे जवाब पाने के लिए जंगल लौटना होगा। माँ समझती है कि बेटा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक अपने डर का सामना नहीं करेगा। इसलिए वो उसे नहीं रोकती, बल्कि वो कहती है कि वो उसके साथ है और वो कभी भी मदद मांग सकता है। फिर टाइलर अपने कमरे में जाकर नताली की खोने वाले दिन की तस्वीरें देखने लगता है। जैसे वो फोटो देखता है, कुछ उसकी नजर खींचता है। एक तस्वीर के पीछे कुछ अजीब दिखता है। वो न जानवर है न इंसान, कुछ और ही है, जो टाइलर को शक में डालता है। तभी वो फैसला कर लेता है, इस बार वो पूरी तैयारी से जंगल जाएगा, नताली या उसके कातिल को खोजने। उसे लगता है नताली जिंदा है, जंगल की गहराई में कहीं। टाइलर वहीं गाड़ी रोकता है जहां पिछले साल नताली के साथ रुका था, पर इस बार वो पूरी तरह तैयार है। बंदूक, कैंपिंग सामान और आंखों में दृढ़ संकल्प। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे चेतावनी के संकेत दिखते हैं, पर टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे कुछ डरावना दिखता है, पेड़ों से लटके कंकाल। उसे नहीं पता किसने वहां रखे हैं, पर एक बात वो जानता है, ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है। बाद में पानी पीते समय उसे नदी किनारे एक विशाल पदचिह्न दिखता है। यह ताजा है और निश्चित रूप से मानव का नहीं है। टाइलर सोचता है कि यह वही प्राणी हो सकता है जिसने नताली को उठाया। वह तुरंत अपनी राइफल निकालता है, तैयार रहने के लिए। लेकिन घंटे बीत जाते हैं और कुछ नहीं दिखता। रात होते ही वह एक झरने पर पानी भरने जाता है। उसके पीछे कुछ चुपचाप गुजर जाता है। जब वह कैंप लौटता है, उसका सारा सामान गायब है। कोई या कुछ उसे डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइलर हार मानने को तैयार नहीं है। बिना सामान के वह कार में सोने का फैसला करता है। उस रात वह घटना घटती है। वह प्राणी जिसे वह खोज रहा था कार पर हमला करता है। वह कार को पटकता है, अंदर घुसने या डराने की कोशिश में। टाइलर बंदूक उठाता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन प्राणी अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होती है। टाइलर डरा हुआ है, पर जिंदा है। तभी जॉनी नाम का एक आदमी आ जाता है। टाइलर स्तब्ध है, पर राहत भी महसूस करता है। दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे आशा मिलती है, शायद सच जानने का एक और मौका मिले। जॉनी टाइलर से कहता है, मैं शिकारी हूँ, मैंने गोलियों की आवाज सुनी और जांच करने आया। घबराओ मत, यहाँ अकेले रहना खतरनाक है। ये जंगल बहुत विशाल है, मेरे साथ चलो, मेरे पास सामान और रहने की सुरक्षित जगह है। टाइलर को जॉनी ईमानदार लगता है, तो वह साथ जाने को मानता है। फिर भी जो हुआ उसके बाद वह असहज महसूस करता है। वे जॉनी के तंबू जाते हैं, जहाँ वे खाना पानी बांटते हैं। बैठकर बातें करते हुए जॉनी कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मुझे याद है 1 साल पहले क्या हुआ था। जब मैंने तुम्हें कार के पास देखा, सब याद आ गया। जैसे ही मैं पास आया, मैंने एक बड़ा जानवर वहां से भागते देखा। शायद भालू था, पर टाइलर कहता है, वो भालू नहीं था। मैं यहाँ जानने आया था कि वो क्या था, पर तुम यहाँ क्यों हो? शिकारी इस जंगल में आना कब का छोड़ चुके हैं। जॉनी धीमे स्वर में कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ वे क्यों रुके। सरकार यहाँ नियमित रूप से शिकारी भेजती थी, यह उनके लिए फायदेमंद था, पर अब कोई नहीं आता। मुझे लगता है कि हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। मैं जंगल की गहराई से अजीब आवाजें सुन रहा हूँ। यह सुनकर टाइलर को याद आया कि नताली ने भी गायब होने वाली रात अजीब आवाजें सुनी थी। यही वह पल था जब सब कुछ शुरू हुआ। कुछ देर बाद जॉनी टाइलर को जंगल में और गहराई तक चलने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जॉनी उसे एक भयानक दृश्य वाले पेड़ की ओर ले जाता है, जहाँ एक मानव कंकाल लटका हुआ है।
जब मैं बच्चा था, जॉनी कहता है, मैं अपने पिता के साथ यहाँ आता था। हमें ज्यादातर जंगल की खोज करने की आजादी थी, लेकिन हमें चेतावनी दी गई थी कि इस पेड़ के आगे कभी न जाएं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह कंकाल सदियों पुराना है और इस बिंदु से आगे ऐसी चीजें हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। टाइलर कंकाल को घूरता है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह जानता है कि जो वह खोज रहा है वह उस पेड़ के पार है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वहीं से असली डर शुरू होता है। यह सुनकर टाइलर कहता है, मैं आज सुबह उस पेड़ के पार गया था। जॉनी का चेहरा गंभीर हो जाता है। तुम्हें कभी भी उस बिंदु से आगे नहीं जाना चाहिए। वह चेतावनी देता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस जंगल में कुछ है। मुझे नहीं लगता कि यह हमारी दुनिया से है। शायद यह किसी और समय से आया है और तब से मनुष्यों का शिकार करके जीवित है। उसके शब्दों से टाइलर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोनों तंबू की ओर लौटने लगे, पर कुछ गड़बड़ थी। जब वे कैंप साइट पहुंचे तो उनका तंबू पूरी तरह तबाह हो चुका था। आग बुझा दी गई थी और उनका सामान बिखरा पड़ा था। जॉनी पीला पड़कर इस अस्त व्यस्त हालत को देखता रहा। जो कुछ भी है वह हमें देख रहा है, वह फुसफुसाया। और मुझे एक बात का यकीन है, वह आग से नफरत करता है। अचानक उन्होंने फिर वही अजीब अलौकिक आवाज सुनी। यह जंगल में गूंजी, जैसे कोई धीमे से गुर्रा रहा हो और फुसफुसा रहा हो। उनकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। टाइलर और जॉनी दोनों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली, आंखें चौकस, हर चीज के लिए तैयार। खतरा किसी भी दिशा से आ सकता था। जैसे ही वे सावधानी से पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, जॉनी अचानक रुक गया। पेड़, उसने इशारा करते हुए कहा। कंकाल वाला। वो गायब हो गया। टाइलर देखकर समझता है कि वह सही है। पेड़ अब वहां नहीं है। यह एक शाप है, जॉनी कांपते हुए कहता है। वह कंकाल सिर्फ दिखावा नहीं था। पूर्वजों ने कहा था, हजारों मंत्रों से उस प्राणी को रोका गया था, पर अब वो आजाद है। वो कहीं भी जा सकता है, वहां भी जहां इंसान कभी नहीं गए। तभी टाइलर पेड़ों में कुछ हिलता देखता है। बिना सोचे वह उसके पीछे भागता है। जॉनी उसे रोकने के लिए चिल्लाता हुआ पीछे भागता है। अचानक टाइलर नजर से ओझल हो जाता है। वह एक गड्ढे में गिर गया है। जॉनी किनारे पर दौड़कर नीचे देखता है। उसका दिल बैठ जाता है। गड्ढा दर्जनों मानव कंकालों से भरा है। खोपड़ियां, हड्डियां, फटे कपड़े, सब एक साथ। जंगल का शिकारी लंबे समय से अपना शिकार यहाँ लाता रहा है। टाइलर खून से लथपथ है पर होश में है। दांत भींचकर वह बंदूक उठाता है और खड़ा होता है, आगे बढ़ने को तैयार। तभी एक तेज आवाज। अचानक एक पत्थर जॉनी के पैर पर गिरता है, हड्डी तोड़ देता है। वह दर्द से चीखता है और गिर जाता है। टाइलर घबराकर उस दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाता है। कुछ गोलियों के बाद उसे एक डरावना एहसास होता है। वह